को बड़ोरी खवैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। भगवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि। ओ हंसी हंसी कंठ लगावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हर की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये ब्रज लीला बड़ी दिव्य लीला है। ब्रज भूमि में जाकर के उन्हीं को ये सौभाग्य मिलता है जिनके ऊपर भागवत भगवान की कृपा होती है। भागवत भगवान की कृपा है ब्रज यात्रा, और ब्रज यात्रा की कृपा है भगवत प्रेम। जहां भगवान की भागवत होती है वहां पर वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल है। उद्धव जी आज भी ब्रज में रहते हैं, कुसुम सरोवर के पास वहीं पर रहते हैं, ब्रज क्षेत्र में। इसलिए ये दिव्य अलौकिक लीला है जिसपे उस काले की निगाह एक बार हो जाती है वो कहीं का नहीं रहता। प्राण प्रियतम है। आप अगर भगवान के लिए नाचे हो ना तो आपको संसार नहीं नचा पाएगा। अगर आप संसार के लिए नाचते रहोगे तो माया बार बार नचाएगी। इसलिए ये नृत्य कोई संसारी नृत्य नहीं है। और फिर मैंने कल कहा था जिसके लागे शर्म उसके फूटे करम। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ लोग तो बैठे बैठे भी हृदय से भी नाच ही दिए होंगे। माटी का पुतला है ये तन, इस पुतले में गोविंद ही बैठ करके इसको चला रहे हैं। हर एक इंद्रिय के स्वामी गोविंद ही है। आंखों में जो रोशनी है वो गोविंद की है। नाक में जो सुगंध है मेरे श्याम सुंदर की है। और ये जो गले से ध्वनि निकलती और कुछ नहीं मेरे श्याम की बंसी की धुन है। जिसका भाव ऐसा होगा वो कभी संसार की व्याख्या नहीं करेगा। भगवान कृष्ण वृंदावन से गए नहीं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। एक भी कदम में वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता। वृंद का मतलब समूह है, अथवा इंद्रियों का समूह, और उसमें मेरे गोविंद
विराजमान है। कहीं हाथ उठा दिया तो कहीं टांग चला दिया, पलके झुका दी, ये मेरे श्याम सुंदर का ही। जरा सोचिए कि स्पंदन किसका है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, पूरा नहीं गाऊंगा लेकिन बताता हूं। एक तेरा सहारा मुझे चाहिए, आसरा इस जहां का है गोविंद, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वही है भरम ही भरम। संसार में तो आज कथा के 7वें दिन में कथा का प्रतिफल मिलता है, सुख। जब आप घर बैठो और आपको मेरे गोविंद की एक एक लीला याद आ जाए, ये चीर हरण की लीला और कोई नहीं, ये तो भगवान ने हमारे दोषों को ग्रहण किया है। गोपियां उलाहना देती थी, तू काला क्यों? कृष्ण कहते, मैं काला नहीं, मेरी मां की गलती से मैं काला हो गया। साधारण सी बात। क्या गलती की थी यशोदा ने? कहते हैं, गोपियों से कहते कृष्ण, मेरी मैया पीठ करके सो रही थी और मैं अंधेरी रात में पैदा हुआ। अंधेरे में पैदा हुआ और अंधेरा सारा मेरी पीठ से चिपक गया। मेरी मैया ने मेरे ऊपर आंचल नहीं डाला था। गोपियां कहती, कहीं ऐसा भी होता है? तो गोपियों के मन की बात कृष्ण कहते हैं। गोपी आंखों में कजरा लगाती है और नैनों में अपने बसाती है, उस कजरे का रंग काला, मैं इसीलिए काला हूँ। मुझे इतना बता श्यामा कि तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात में